यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भव्य जनसभा को संबोधित करते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न केवल विरासत को संजोएगी बल्कि विकास पर भी तेजी से काम करेगी। सलारपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और जनता ने सीएम का स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आजमगढ़ अब आतंक का गढ़ नहीं बल्कि आमद साहस का प्रतीक बन चुका है। आजमगढ़ में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर सीएम योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.35 किलोमीटर है। यह गोरखपुर के जैतपुर से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जिलों से होकर गुजरता है। निर्माण की कुल लागत लगभग 7,283 करोड़ रुपए है और इसे भविष्य में 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज से सोनभद्र तक गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से विकास की नई राह खुल रही है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के सामाजिक आर्थिक बदलाव में अहम भूमिका निभाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि अगर उस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तो देश जल्दी आजाद होता। उन्होंने जाति आधारित राजनीति की आलोचना करते हुए विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वो विकास नहीं, डी कंपनी को पालते थे, दाऊद के साथ पार्टनरशिप करते थे। अब देश और प्रदेश की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि 2017 के पहले पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क। वहीं विपक्षी नेताओं ने 2016 में प्रस्तावित 110 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उनका कहना है कि पूर्व की सरकारों ने परियोजना को बाधित किया और मुंबई की संदिग्ध कंपनियों के साथ गठजोड़ किया। हालांकि वर्तमान सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। किसी गैर सिपाही वासी को यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। देखो, निरुवा सांसद बना, नीलम सोनकर सांसद बनी, तो विकास आजमगढ़ में द्रुत गति से आगे बढ़ा। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। सोचिए, वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए। हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों, वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। तो देखा आपने कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को भी आगे आने वाले समय में बढ़ावा मिलेगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में योगी सरकार की तरफ से विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं जिससे आम जनता को इसका फायदा मिल सके। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।